तो आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने मनोरंजन जगत और कहें तो राजनीति दोनों में ही काफी हलचल मचा दी है। हाँ। ये मामला जुड़ा है दिलजीत दोसांझ की आने वाली पंजाबी फिल्म सरदारजी 3 से। अच्छा। फिल्म की शूटिंग तो देखिए फरवरी 2025 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन अब रिलीज से पहले ही इसकी कास्टिंग पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिल्कुल। और ये विवाद की जड़ में है फिल्म की जो मुख्य अभिनेत्री हैं, पाकिस्तानी कलाकार हानिया आमिर, उनका होना। हाँ, मामला असल में तब गरमाया जब 22 अप्रैल 2025 को वो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ ना। हाँ। उसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते एकदम से तनावपूर्ण हो गए, काफी ज्यादा। हाँ, और उसी माहौल में फिर हानिया की कास्टिंग को लेकर सवाल उठने लगे और विरोध तेज हो गया। सही है। और ये सिर्फ कोई सोशल मीडिया का गुस्सा नहीं था जैसा लग सकता है, इसमें कई बड़े संगठन भी कूद पड़े जी। खास तौर पे जो फिल्म यूनियन है, जैसे FWIC, मतलब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन, इन्होंने तो बहुत सख्त रुख अपनाया है। जरा इस पर रोशनी डालें कि इन यूनियनों ने क्या कदम उठाए। देखिए, इन यूनियनों ने न सिर्फ हानिया की कास्टिंग की निंदा की, बल्कि उन्होंने सेंसर बोर्ड को यानी CBFC को, हाँ, CBFC को चिट्ठी लिख दी और मांग की कि फिल्म को भारत में रिलीज सर्टिफिकेट ही ना दिया जाए। अच्छा, रिलीज ही ना हो। हाँ, बिल्कुल। उनका आरोप ये था कि हानिया आमिर ने पहले कभी भारतीय सेना के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कही थीं और पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट भी किए थे, ऐसा उनका कहना था। और बात यही नहीं रुकी, सुनने में ये भी आया कि प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई। हाँ, ये मांग भी की गई कि दिलजीत दोसांझ की भारतीय नागरिकता ही रद्द कर दी जाए। अरे बाप रे। हाँ, तो ये दिखाता है कि मामला कितना ज्यादा राजनीतिक रंग ले चुका था। ये सिर्फ एक फिल्म की कास्टिंग का विरोध नहीं रहा, फिर ये राष्ट्रवाद और कलाकार की जिम्मेदारी, इन सब मुद्दों से जुड़ गया। और ये गुस्सा सिर्फ चिट्ठियों और बयानों तक नहीं रहा, जमीन पर भी काफी विरोध प्रदर्शन हुए। बिल्कुल। हरियाणा में करनाल शहर में वहां दिलजीत दोसांझ का पुतला जलाया गया। अच्छा। कई संगठनों ने तो खुलेआम सिनेमा घरों को धमकी दे डाली कि अगर ये फिल्म दिखाई गई तो वे तोड़फोड़ करेंगे। अंबाला में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने तो सीधी चेतावनी जारी कर दी थी। मतलब माहौल काफी तनावपूर्ण बन गया था। जाहिर है फिल्म बनाने वालों पर, मतलब वाइटल स्टूडियोज और खुद दिलजीत दोसांझ पर भी भारी दबाव बना होगा। उनका क्या कहना था इस सब पर? देखिए, उनका जो मुख्य तर्क था वो समय का था, टाइमिंग का। उन्होंने बार बार यही कहा कि भाई फिल्म की शूटिंग तो फरवरी 2025 में पूरी हो चुकी थी। अच्छा, पहले ही? हाँ, जब हालात बिल्कुल अलग थे, तब दोनों देशों के बीच इस तरह का तनाव नहीं था। सही। कि मौजूदा हालात में भारत में रिलीज संभव नहीं होगी। और देखिए वही हुआ। फिल्म अब सिर्फ विदेशों में 27 जून 2025 को रिलीज हो रही है, भारत में नहीं। भारत में नहीं। ये भी दिलचस्प है कि इस विवाद का असर फिल्म की अपनी टीम पर भी पड़ा। खबरें आई कि फिल्म की जो दूसरी एक्ट्रेस हैं, नीरू बाजवा, हाँ, उन्होंने खुद को इससे जैसे अलग कर लिया। हाँ, ये एक काफी अहम मोड़ था। नीरू बाजवा ने अपने इंस्टाग्राम से फिल्म से जुड़े सारे प्रमोशनल पोस्ट हटा दिए। अच्छा। और दिलजीत और हानिया दोनों को अनफॉलो भी कर दिया। तो ये एक तरह से इस पूरे विवाद से किनारा करने जैसा था। और सिर्फ वो ही नहीं, जो जाने माने सिंगर हैं बी प्रैक, हाँ, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इशारों में दिलजीत पर तंज कसा। कुछ ऐसा कहा कि कुछ कलाकार पैसों के लिए अपनी जमीर बेच देते हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के अंदर भी इस मुद्दे पर काफी अलग अलग राय थी, बंटवारा था एक तरह से। और इन सब का फिल्म पर क्या असर पड़ा होगा? जाहिर है प्रमोशन और कमाई, उस पर तो भारी असर हुआ होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेकर्स ने खुद माना है कि उन्हें प्रमोशनल बजट में करीब 40% का नुकसान झेलना पड़ा है। 40%? हाँ, क्योंकि भारत में कोई प्रमोशन हो ही नहीं पाया। और फिर भारत जैसे इतने बड़े बाजार में रिलीज ना होने का मतलब है कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देना। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा आर्थिक झटका है उनके लिए। तो अगर हम इस पूरे मामले को संक्षेप में देखें, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस की कास्टिंग जो तब की गई जब हालात सामान्य थे, लेकिन रिलीज के टाइम पर राजनीतिक माहौल बिल्कुल बदल गया। फिर यूनियनों का भारी दबाव, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, फिल्म का भारत में रिलीज ना हो पाना, टीम के अंदर दरारें और आखिर में बड़ा आर्थिक नुकसान, ये सब कुछ इस एक फिल्म से जुड़ गया। सही कहा। ये मामला इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे कला और कलाकार वो अक्सर भू राजनीतिक तनाव और जो राष्ट्रीय भावनाएं होती हैं उनके बीच फंस जाते हैं। खासकर जब भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील रिश्ते की बात हो तो स्थितियां और भी ज्यादा जटिल हो जाती हैं। बिल्कुल।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो रचनात्मक स्वतंत्रता है और जो बदलते राजनीतिक समीकरण हैं, उनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर भी छोड़ जाता है कि क्या भविष्य में इस तरह के जो क्रॉस बॉर्डर कलात्मक सहयोग हैं वो और मुश्किल होते जाएंगे, या फिर कलाकार और निर्माता ऐसे अप्रत्याशित तूफानों का सामना करने के लिए कुछ नए रास्ते निकालेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। हाँ, सोचने वाली बात है।